हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को समझेंगे कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होती है। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए हमारा इस चैप्टर में आखिरी टॉपिक आता है, जिसके अंदर हम पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और सस्टेनेबल रिपोर्टिंग को समझ चुके हैं। तो उन दोनों को आप अलग से देख सकते हो कि ये दोनों क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में क्या होता है कि हम इन दोनों को मिला देते हैं। हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम फाइनेंशियल और सस्टेनेबल रिपोर्टिंग को एक साथ मिला के जब रिपोर्टिंग करते हैं उसको हम सस्टेनेबल रिपोर्टिंग बोल देते हैं, सॉरी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बोल देते हैं। अभी हम क्यों करते हैं? ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन का होलिस्टिक व्यू मिले। क्या मिले? होलिस्टिक व्यू मिले। ठीक है, तो इसलिए हम ये करते हैं। अब इससे होता क्या है, जब जो होलिस्टिक व्यू मिल रहा है या फिर जो हम एक साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे वैल्यू क्रिएशन होती है। अब ये वैल्यू क्रिएशन जो होती है ये हम कैसे देख सकते हैं कि वैल्यू क्रिएशन कैसे हो रही है? तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स आप याद रखना। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आइडेंटिफाई करती है कि उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कि खुद के पास क्या रिसोर्सेज हैं या थर्ड पर्सन के पास क्या रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज को अपनी स्ट्रेटेजी के साथ कैसे अलाइंस कर सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं। देन जो कम्युनिटी है उसका इंटरेस्ट को बेनिफिट कैसे हो रहा है, एंड देन जो ये बेनिफिट हो रहा है वो उन तक कम्युनिकेट कैसे हो रहा है। तो ये 3 चीजों से हमें पता चलता है कि वैल्यू क्रिएशन कैसे हो रही है। देन एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, कमेटी आती है, जिसको हम IIRC बोलते हैं, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कमेटी। इस कमेटी के अंदर क्या है कि बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, और बहुत सारे इस तरीके की जितने भी जैसे प्रोफेशनल बॉडीज हैं, ये सारी मिलके IIRC बनाती है। तो ये क्या करती हैं, ये क्यों बनाती है IIRC? इनका काम क्या है? ताकि ये बता सके कि इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड आ सके कि सब कंट्रीज, सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करना चाहती है तो वो उस तरीके से कर सकती है। अब जो IIRC की डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की डेफिनेशन नहीं दी, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की डेफिनेशन दी है, जो कि अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसको समझ लोगे तो आपको याद हो जाएगी, आपको अलग से कोई याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो देखो, जो ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है ये है क्या? एज पर IIRC ये एक प्रोसेस है, आप एक स्टेप्स फॉलो कर रहे हो जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन करती है स्टेक होल्डर्स के साथ। और किस तरीके से कम्युनिकेशन करती है? अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है थ्रू इट्स इंटीग्रेटेड रिपोर्ट विद स्टेक होल्डर्स, और जिसके अंदर वो क्या बता रही है, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी परफॉर्मेंस, अपने गवर्नेंस, अपने प्रोस्पेक्टस के बारे में कि कैसे उससे वैल्यू क्रिएशन हो रही है, और ये वैल्यू क्रिएशन जो हो रही है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे हो रही है। तो इसी को इन्होंने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बोल दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये वर्ड्स याद रखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपको डेफिनेशन समझ आ जाती है। अब यहाँ पे ये जो IIRC ने कुछ फ्रेमवर्क दिया कि आप इसको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेंगी वो इन चीज़ों को याद रखें। सबसे पहली बात, इसने कुछ तरीके बताए जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको अपनी रिपोर्ट में डालनी है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला। देन ये बोला कि ये जितनी भी प्राइवेट और प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज होती हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो NGOs हो गई या गवर्नमेंट एंटिटीज होगी वो भी इसको वॉलंटरी बेसिस पे कर सकती हैं अगर वो चाहती हैं तो। देन कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं जब आप अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो कुछ पहले तो बहुत सिंपल सी बातें बताई, जैसे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन क्या देनी है, मटेरियल इंफॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, कंसाइज इंफॉर्मेशन देनी है, स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है, और कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए उसका ध्यान रखना है। देन आपकी फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है वो होनी चाहिए जब आप फॉलो कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है हमारे प्रिंसिपल्स बताए गए जो हमें फॉलो करने हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर। इसके बाद हमें ये बताया कि कैसे इंडिया के अंदर काम हो रहा है। तो हमारा जो सेबी है, सेबी के जो रेगुलेशंस है जैसे LODR के हो गए, उसके अंदर लिस्टेड एंटिटीज के लिए बोला गया है कि उनको अपनी सभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है स्टॉक एक्सचेंज को या अपने स्टेक होल्डर्स को। इसी तरीके से जो IIRC है उसने भी कुछ कैपिटल्स को क्लासिफाई करा है कि कौन कौन सी कैपिटल्स होंगी, फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, सोशल कैपिटल, बहुत सारी तरीके की कैपिटल्स बताइए, तो वो आप याद कर सकते हो, नाम आपको बुक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है कि सेबी ने क्या बोला। सेबी ने बोला कि ये जो इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को फॉलो करना है, रिपोर्टिंग को फॉलो करना है, ये बोला 2017-18 फाइनेंशियल ईयर से जितनी भी टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज है उनको वॉलंटरी बेसिस पे बोला कि वो उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो किसी और रिपोर्ट के अंदर कोई पहले से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसका रेफरेंस दिया जा सकता है कि हमने ये इन्फॉर्मेशन वहां मेंशन कर दिया, दोबारा से कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन अगर कोई ग्रीन इनिशिएटिव लिया है, कोई ग्रीन
एफर्ट्स किए हैं तो उसके बारे में अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन किया जाएगा। और ये जो रिपोर्टिंग की जा रही है ये सेपरेटली भी की जा सकती है कि अलग से ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बना दी, या जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस की रिपोर्ट होती है उसके साथ मिलकर भी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो ये इंडिया के अंदर इस तरीके से फॉलो होता है। और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या होती है आपको समझ आ गया। आई होप आपको समझ आया। अगर आप ये पॉइंट याद रखोगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं अगर 5 नंबर का आता है तो 4 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे अगर ये सारी बातें आप लिखोगे तो, क्योंकि ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों की हेल्प कर देते हैं ये टॉपिक बता। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे से आप इंस्टाग्राम के ऊपर बात कर सकते हैं @kushank के ऊपर। वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होता है, फेसबुक पे भी बात कर सकते हो, कुशांक मित्तल के नाम से मैं मिल जाऊंगा। थैंक यू सो मच।